हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज मी मधु। मेरा नाम मधु है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में। बीमारी नहीं कहूंगी, एक ऐसे स्किन इन्फेक्शन के बारे में जो कि सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं है, एलर्जी तो है ही है, लेकिन उससे जो दिक्कतें होती है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। मतलब वो कंट्रोलेबल नहीं होती। तो जिसको हम आर्टिकेरिया भी कहते हैं, हिंदी में सीत पत्ती, या जिसे कहते हैं पित्ती उछलना, ये सब भी कहते हैं। तो इसका नाम सिर्फ सीत पत्ती होता है ये हर मौसम में है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मैंने इसे फेस किया है। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है इसको लेके, मैं चाहूंगी कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे पता है जिसको ये दिक्कत होती है वो ऑल ओवर द इंटरनेट पहले सर्च करता है कि ये क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इसमें क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो सबके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। मैंने ये टॉपिक इसीलिए लिया है कि एक सही डायरेक्शन दिखाया जा सके। अगर किसी को भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत है इससे, अगर मेरे वीडियो से किसी को थोड़ी भी हेल्प मिल जाती है, तो बहुत अच्छा होगा। तो पहले मैं आपको 1-2 फ़ोटो शेयर करती हूँ अपनी एक्सपीरियंस को लेके। तो जैसा कि आपने देखा, मेरा एक्सपीरियंस जो भी था, मतलब बहुत ही खराब था। पहले मैं आपको बता दूँ, ये 1, 2, 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला जो होता है बहुत नॉर्मल होता है, मतलब थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत हट जाएगा। उसके बाद दूसरे में कभी भी हो जाएगा, कभी भी मतलब हल्का-हल्का होने लगेगा स्किन पे, उसके बाद ये कभी भी मतलब अपने से आएगा, अपने से चला जाएगा। लेकिन तीसरे स्टेज में जो ये जाता है, जिसमें ये क्रोनिक हो जाता है, उसमें आँख में सूजन, लिप्स स्वेल हो जाना, गले में खराश, अगर आपने हेयर वॉश किया है, तो आपके हेयर वॉश में उसके बाद पूरे सर में इचिंग, सब कुछ होने लगता है। तो ये बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ बहुत परेशान करता है। इसका लक्षण कुछ भी नहीं होता है। पहले मुझे लगता था कि हीट से हो जाता है या किसी फूड से एलर्जी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में मैंने सुना है कि लीवर में किसी इन्फेक्शन की वजह से ये अटैक करता है बॉडी पे, तो उस वजह से वो हो जाता है। अ, मेरे एक्सपीरियंस में क्या था कि मुझे सैक्रिक फूड अभी भी बिल्कुल मना है। और मैं बोलूँ तो पीनट से मतलब सबको एलर्जी होती है, मूँगफली जो होता है, मूँगफली से सबको एलर्जी होती है। इस वजह से ये मुझे भी हो चुका है, तो मैं इसको भी बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। तो पहले मैं भी होम्योपैथिक दवा में ही गई थी, जहाँ काली मिर्च लेना सुबह, उसके बाद गुड़ लेना, उसके बाद शहद लेना, सब कुछ लेना होता है। लेकिन मैंने ये देखा कि ये 2 महीने बाद ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मैं एलोपैथी में गई, एलोपैथी में मैंने 3 महीने दवा की। 3 महीने दवा करने के बाद मुझे क्या हुआ ना कि ये 3 महीने तो मुझे आराम था, क्योंकि एलर्जी की दवा होती है एलोपैथी में, और खाते ही तुरंत आराम हो जाता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। फिर उसके बाद वो 2 दिन नहीं होता है, लेकिन फिर तीसरे दिन होता है, फिर आप उसको खाते हो, फिर दूसरे दिन बंद हो जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो मैंने ये 3 महीने किया। 3 महीने जब दवा मेरी बंद हुई, उसके बाद ये और ज़्यादा क्रोनिक हो गया। मतलब कि फिर ये आँख में सूजन, लिप्स पे, गले पे कभी भी खराश हो जाए, रात-रात भर खाँसी आए, इसके बाद नींद तो बहुत मुश्किल से आती थी। उसके बाद मेरा जो इस समय ट्रीटमेंट चल रहा है वो होम्योपैथिक से चल रहा है। तो मैंने 1-2 लोग से कंसल्ट भी किया है। मैं जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई थी, तो मैंने देखा था वहाँ पर कि इस बीमारी से रिलेटेड बहुत लोग आ रहे थे, जिनको सिर्फ रेड-रेड रैशेज़ नहीं, और रेड-रेड में ब्लैक-ब्लैक, मतलब बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन इससे हो रहे थे, मतलब देखने को मिल रहे थे वहाँ पर। तो मैंने देखा है कि वहाँ से मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% क्यूरेबल है। आपको कोई भी तरह का दवा अगर सूट कर रहा है, तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू, आपके लिए अच्छा है तो आप उसको लो। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। तो वहाँ पर क्या था कि उससे रिलेटेड और भी पेशेंट थे, स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड और भी पेशेंट थे। तो ये हुआ कि हाँ, मैं एक्चुअल में बोलूँ तो मुझे अभी इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है। थोड़े बहुत तो परहेज़ करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत तो मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है। तो अगर आप भी इसका अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हो, तो अगर आपके पास कोई भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो आप उससे एक बार इस बारे में जाके कंसल्ट ज़रूर करो। 2 महीने करके देखो, नहीं आराम होता है तो मैं कहूँगी कि दूसरे डॉक्टर से बात करिए। लेकिन इसका अ, मुझे तो उससे ही रिलीफ़ मिला है, बाकी मुझे और नहीं पता। हो सकता है कि किसी और का एक्सपीरियंस हो, किसी और डॉक्टर के साथ या किसी और मेडिसिन में, तो आप लोग मुझे प्लीज़ शेयर करिएगा इस बारे में। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो था, मुझे इसी से आराम हुआ है। अभी भी मेरी दवा चल रही है, और देखते हैं कब तक चलती है। लेकिन हाँ, रिलीफ़ मुझे है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सिर्फ़ इधर-उधर भटकने की वज़ह से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक को लेती हूँ कि अगर कोई इस चीज़ को फ़ेस कर रहा है, तो वो इधर-उधर ना भटके, कोई एक डॉक्टर पकड़े, किसी भी चीज़ में जो जहाँ सूट कर रहा है, और वहाँ पर उसको मतलब उसका इलाज कराएँ। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इस बीमारी के बारे में। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा।